Hello students, this problem was asked in NEET 2013 examination. A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is maximum at. तो काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल इस तरह का पूछा जाता है, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई मेंस हो। पोटेंशियल से रिलेटेड सवाल, खास करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और 3 पॉइंट सेलेक्ट किया गया है, ए, बी और सी। ए यहाँ पे, बी और सी। पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पे होगा। अगर कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आसानी से देखते ही बता सकते हैं हम लोग कि पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, बिना कोई मैथमेटिकल रिलेशन अप्लाई किए हुए अगर इस लाइन को याद रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा अगर उसका कंपैरिजन ए या सी से करे तो बी जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू ए और सी। उसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि सी हायर पोटेंशियल पे होगा ए के तुलना में। क्लियर है? जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्रीवियस पॉइंट की तरफ प्रीवियस पॉइंट को डिपिक्ट करता हो, बतलाता हो, वो हायर पोटेंशियल पे होगा। जैसे ए और सी में देखें तो सी जो है वो पहले आ रहा है इसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो हायर किसको होना होगा? सी को, और लोअर किसको होना होगा? ए को। उसी तरह से बी और सी में देखें तो बी को हायर होना होगा सी के तुलना में। तो इन सभी में, तीनों पॉइंट्स में हायर पोटेंशियल किसका हो जाएगा? पोटेंशियल एट बी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब इस तरह के सवाल को पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, चाहे जैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, अगर एक लाइन अगर याद रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, तो कहाँ भी पॉइंट दिया गया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? बी पहले है तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, फिर सी है तो सी हायर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू ए। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, बी जो है सी के कंपेरिजन में हायर पोटेंशियल पे है, उसी तरह से बी जो है हायर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू ए। नेक्स्ट सी जो है हायर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू ए, और लोअर पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू बी। इसलिए हम लोग कंडीशन क्या लिख रहे हैं? पोटेंशियल एट बी मैक्सिमम होगा, फिर सी पे होगा और फिर ए पे होगा। लीस्ट पोटेंशियल कहाँ पे होगा? ए पे। उसके बाद भी कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तब उस पॉइंट के लिए ए हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा। क्लियर है? ए के बाद अगर कोई और पॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे और ए हायर पोटेंशियल पे। उसी तरह से अगर ए, बी और सी यहीं पे हम लोग एक लाइन में अगर सिलेक्ट करें तो तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो ये क्लियर होगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो बस एक लाइन हम लोग को याद रखना है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेगा तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना कि कौन हायर है कौन लोअर पे है, तो तीनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्लियर है? जो पोटेंशियल ए का वही पोटेंशियल बी का वही पोटेंशियल सी का। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल को हम लोग केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फील्ड इस तरह का दिया हो, कैसा भी फील्ड लाइन्स हो, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है?